Hello my dear students, this is Satyam and welcome to English with Satyam। My dear friends, जैसा कि आपने स्क्रीन पर जो सेंटेंसेस देखे उनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उन सेंटेंसेस के पीछे की कहानी क्या है, हिस्ट्री क्या है दोस्तों, उसको हम सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक दोस्त, तो आशा करूँगा कि मैं इस वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर पाऊँगा। तो यदि आप वीडियो को क्लिक किए हैं देखने के लिए तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आप पूरे कॉन्सेप्ट को प्रॉपर ढंग से समझ पाएंगे। ठीक दोस्तों, तो इंग्लिश विद सत्यम पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे दोस्तों यूपीएससी, एसएससी, ओके, बैंक, डिफेंस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों जिसमें इंग्लिश आती हो, ये चैनल दोस्तों आपके लिए डेडिकेटेड है। ठीक दोस्त, किसी भी बैच के लिए अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं, आपके डाउट्स हैं दोस्तों, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, 955 83 925। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सअप। ठीक है, कॉल नहीं लगेगा, केवल व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्त, बहुत ही ध्यान से दोस्तों हमें चीज़ों को समझना है। तो दोस्तों जो आपने सेंटेंसेस देखा उसके पीछे एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक दोस्तों, वो कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है, वो दोस्तों कॉन्सेप्ट रिलेटेड है इन्वर्जन से। कैसे दोस्तों रिलेटेड है? इन्वर्जन से। ठीक दोस्त, ये कॉन्सेप्ट दोस्तों रिलेटेड है किससे? इन्वर्जन टॉपिक से। इन्वर्जन, ठीक है, शायद आपने सुना होगा कभी ये वर्ड इन्वर्जन। ठीक दोस्तों, बहुत ध्यान से चीज़ों को हमें समझते हुए चलना है। ठीक दोस्तों, इन्वर्जन दो प्रकार के हम स्टडी करते हैं। ठीक दोस्तों, कितने प्रकार के? दो प्रकार के इन्वर्जन हम स्टडी करते हैं। ठीक दोस्तों, एक आपका होता है डियर, ध्यान से, बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझता है। ठीक है, एक दोस्तों आपका होता है पार्शियल इन्वर्जन। ठीक दोस्तों, एक आपका दोस्तों क्या होता है? पार्शियल इन्वर्जन। एक दोस्तों क्या होता है आपका? पार्शियल इन्वर्जन। और एक दूसरा दोस्तों होता है कंप्लीट इन्वर्जन। एक दोस्तों आपका होता है कौन सा? कंप्लीट इन्वर्जन होता है माय डियर फ्रेंड्स। क्या होता है? कंप्लीट इन्वर्जन होता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, तो एक आपका होता है पार्शियल इन्वर्जन और एक आपका होता है कंप्लीट इन्वर्जन माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो किस पर बेस्ड है? कंप्लीट इन्वर्जन पर। ठीक दोस्तों, तो हम यहाँ पर केवल क्या सीखेंगे? केवल सीखेंगे कंप्लीट इन्वर्जन, जिससे हम अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक दोस्त, कंप्लीट इन्वर्जन, अब इसको दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं कि कंप्लीट इन्वर्जन हम कहाँ अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, क्या होता है, हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक दोस्त, बहुत ही ध्यान से दोस्तों में चीज़ों को समझते हुए चलना है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्त, कंप्लीट इन्वर्जन, सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि ये है क्या। कंप्लीट इन्वर्जन का दोस्तों मतलब ये होता है, कंप्लीट इन्वर्जन दोस्तों मतलब क्या होता है कि हम मेन वर्ब को, ठीक दोस्तों, हम मेन वर्ब को सब्जेक्ट के पहले यूज करते हैं। ठीक दोस्त, हम मेन वर्ब को सब्जेक्ट के पहले यूज करते हैं, यही आपका होता है कंप्लीट इन्वर्जन। यही आपका क्या होता है दोस्तों? कंप्लीट इन्वर्जन होता है। ठीक है, समझ गए दोस्तों, बात क्लियर हुई? ठीक, यानी जो आपका कंप्लीट इन्वर्जन होता है वो क्या होता है? वो होता है जब आप मेन वर्ब को किसी सब्जेक्ट के पहले लिखते हो, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट इन्वर्जन। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर? अब दोस्तों समझते हैं कि ये अप्लाई कहाँ करते हैं, किस सेंटेंसेस में ये हम दोस्तों अप्लाई करते हैं। बहुत ध्यान से दोस्तों समझिएगा। ठीक है, जब दोस्तों आपका सेंटेंस, ठीक दोस्त, जब आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस से, किससे दोस्तों स्टार्ट होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक दोस्त, अब आप कहोगे सर एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? तो दोस्तों बहुत आसान, यानी जो भी वर्ड या जो भी फ्रेज या जो भी क्लॉज वो रिप्लाई होती है किसका? वेयर का। किसका रिप्लाई होती है? वेयर का। ठीक है, यानी अगर आपको मिल रहा है आंसर वेयर का, तो जो भी वर्ड, जो भी फ्रेज, जो भी क्लॉज किसका रिप्लाई होते हैं? जो भी वर्ड, जो भी फ्रेज, जो भी क्लॉज रिप्लाई होते हैं किसका? वेयर का। वेयर यानी कहाँ? वो दोस्तों क्या होते हैं? वो होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। वो दोस्तों क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। जब आप किसी सेंटेंस को एडवर्ब ऑफ प्लेस से स्टार्ट करते हो, ठीक दोस्तों, से स्टार्ट करते हो, तो इसके बाद दोस्तों हम अप्लाई करते हैं क्या? इसके बाद दोस्तों हम अप्लाई करते हैं कंप्लीट इन्वर्जन। यानी इसके बाद दोस्तों आप क्या यूज करोगे? इसके बाद आप यूज करोगे मेन वर्ब। क्या यूज करोगे दोस्तों? आप यूज करोगे मेन वर्ब। ठीक है, और आगे दोस्तों क्या लिखोगे आप?
और आगे दोस्तों यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखोगे। ठीक दोस्त, तो ये है बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्त, बात क्लियर हुई दोस्तों। ये कब अप्लाई करोगे? ये तब अप्लाई करोगे जब आपका सब्जेक्ट दोस्तों क्या होगा, जब आपका सब्जेक्ट दोस्तों क्या होगा, कोई नाउन होगा। जब दोस्तों क्या होगा, सब्जेक्ट आपका कोई नाउन होगा। अगर यदि आपका जो सब्जेक्ट है वो कोई प्रोनाउन है, अगर यदि आपका सब्जेक्ट क्या है, कोई प्रोनाउन है दोस्तों, तब दोस्तों हम क्या करते हैं, हम दोस्तों सेंटेंस को इस प्रकार लिखेंगे। आप लिखोगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। आप दोस्तों क्या लिखोगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों आप लिखोगे सब्जेक्ट। ठीक दोस्त, और आगे यहाँ पर लिखोगे आप मेन वर्ब। आगे क्या लिखोगे दोस्तों, आप मेन वर्ब लिखोगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, कब? जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, जब दोस्तों आपका सब्जेक्ट क्या हो, कोई प्रोनाउन हो। जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, जब आपका सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो। ठीक दोस्त, बात क्लियर हुई। अब आप कहोगे सर, अब आप कहोगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमने ये क्यों किया। ओके, हमने इस काम को क्यों किया, हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस को पहले क्यों लिखा, इसके पीछे रीज़न क्या था। ठीक दोस्तों, तो इसका दोस्तों पीछे रीज़न ये होता है कि हम क्या करते हैं, ये दोस्तों है सेंटेंस को बोलने का एक एम्फेसाइजिंग तरीका। आप चीज़ों को एम्फेसाइज करते हो। क्या करते हो, आप चीज़ों को एम्फेसाइज करते हो। ठीक दोस्तों, इन्वर्जन का दोस्तों यही काम ही होता है। क्या करता है, ये चीज़ों को एम्फेसाइज करता है। क्या दोस्तों करता है, ये चीज़ों को एम्फेसाइज करता है। एम्फेसाइज मीन्स किसी पर ज़्यादा फोर्स देता है, किसी पर ज़्यादा जोर देता है, यानी किसी की इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है। उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, एम्फेसाइज करना है, जोर देना, ऐसे एक्सेंचुएट करना। ठीक दोस्त, जैसे दोस्तों ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको टेक्निकली समझते हैं। जैसे दोस्तों मैंने कहा, ठीक है, जैसे दोस्तों मैंने कहा योर ब्रदर कम्स हियर, योर ब्रदर कम्स हियर। ठीक दोस्तों, हमारा बेसिक सेंटेंस है। अगर इसे ध्यान से देखोगे, योर ब्रदर कम्स हियर, राइट, योर ब्रदर कम्स हियर मतलब तुम्हारा भाई यहाँ आता है। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो तुम्हारा भाई कहाँ आता है, यहाँ आता है। कहाँ आता है, यहाँ। आप कहोगे सर किसका रिप्लाई है, वेयर का। किसका रिप्लाई है, वेयर। वेयर मीन्स कहाँ, योर ब्रदर कम्स वेयर। आप कहोगे सर हियर, कहाँ आता है, यहाँ आता है। किसका रिप्लाई है, वेयर का। यानी हियर दोस्तों क्या है, हियर कहोगे सर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हियर क्या है दोस्तों, आप कहोगे सर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और दोस्तों ये सेंटेंस को बोलने क्या है, एक नॉर्मल वे है। इसे आप बोलोगे क्या, ठीक दोस्तों, ये है नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग। ये क्या है, नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग। नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग यानी ये बोलने का क्या है, सामान्य तरीका है, नॉर्मल तरीका है। ठीक दोस्त, अब यदि इसी को मुझे एम्फेसाइज करना है, क्या करना है, एम्फेसाइज करना है, तो मैं क्या करूँगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस को कहाँ करूँगा, स्टार्टिंग में करूँगा। कहाँ करूँगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस को सेंटेंस के स्टार्टिंग में। मैं दोस्तों क्या लिखूँगा, हियर। क्या लिखूँगा, हियर। अब ध्यान से देखो, सब्जेक्ट दोस्तों क्या है, सब्जेक्ट एक नाउन है। ठीक दोस्तों, सब्जेक्ट दोस्तों क्या है, ब्रदर एक नाउन है, राइट दोस्तों। और योर दोस्तों क्या है, योर यहाँ पर एक आप प्रकार का एग्जेक्टिव है। योर दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक एग्जेक्टिव बोल दो, ये आपका डिटर्मिनर है। ओके, तो हियर। अब दोस्तों हियर बात क्या यूज करोगे, मेन वर्ब। हियर कम्स, हियर कम्स योर ब्रदर, हियर कम्स योर ब्रदर। ठीक दोस्तों, हियर कम्स योर ब्रदर। तो आशा करूँगा कि आपने इससे भी समझने का प्रयास किया होगा। ठीक दोस्तों, जैसे एक और दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। राइट दोस्तों, जैसे हमने लिखा, ओके, जैसे हमने दोस्तों लिखा राम गोज देयर, राम गोज देयर। ठीक दोस्तों, हमने सेंटेंस क्या लिखा, राम गोज देयर यानी राम वहाँ जाता है। ठीक दोस्तों, राम कहाँ जाता है, वहाँ जाता है। किसका रिप्लाई है, आप कहोगे सर वेयर का रिप्लाई है, यानी क्या है, यानी आप कहोगे सर ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है, आप कहोगे सर कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब ए नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग है। अगर इसी को मैं क्या करूँ, एम्फेसाइज करूँ, इसी को मैं क्या करूँ, एम्फेसाइज करूँ, तो मैं इस देयर को क्या करूँगा, पहले करूँगा। मैं क्या लिखूँगा, देयर। अब चूँकि सब्जेक्ट आपका क्या है, एक नाउन है, तो मैं क्या लिखूँगा, देयर गोज राम, देयर गोज राम यानी वहाँ राम जाता है या राम वहाँ जाता है। दो प्रकार से इसे बोल सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, बात क्लियर हुई यहाँ तक। अब दोस्तों देखिए, अगर इसी सेंटेंस को मैं इस प्रकार से लिखता, ठीक दोस्तों, कैसे, अगर मैं इसी प्रकार से दोस्तों लिखता इस सेंटेंस को, क्या दोस्तों मैं लिखता कि ही गोज देयर। अगर मैं दोस्तों इस प्रकार से लिखता ही गोज देयर। अब दोस्तों जो आपका सेंटेंस सब्जेक्ट है वो क्या है, वो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया दोस्तों,
प्रोनाउन हो गया। अब क्या करोगे, अब दोस्तों क्या होगा, अब आपको मेन वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ही लिखना होगा। ठीक दोस्तों, इसको कैसे लिखोगे, आप इसे लिख सकते हो देयर ही गोज़, देयर ही गोज़। ठीक दोस्तों, तो इसके ये पीछे का कॉन्सेप्ट है। जैसे दोस्तों मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा कि दे कम हियर। ठीक दोस्तों, दे कम हियर। ठीक दोस्तों, हमने क्या लिखा, दे कम हियर, ये नॉर्मल वे है। ठीक दोस्तों, आपके सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है, कोई प्रोनाउन है। अगर इसे एम्फेसाइज करोगे तो क्या लिखोगे, हियर दे कम, हियर दे कम, हियर दे कम। ठीक दोस्तों, तो ये है इसके पीछे का रीज़न। ठीक दोस्तों, तो आपने जो सेंटेंसेस पढ़ा था उसके पीछे का दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे का दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है, इन्वर्जन है। कौन सा दोस्तों इन्वर्जन है, कंप्लीट इन्वर्जन है। ठीक दोस्तों, बात क्लियर हुई। जो आपका कंप्लीट इन्वर्जन होता है वो हम क्या, उसका मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब दोस्तों होता है जब आप मेन वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखते हो। जब मेन वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखते हो कब अप्लाई करते हैं, जब आपके सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, यानी जो वर्ड या जो फ्रेज या जो क्लॉज किसका रिप्लाई होता है, वेयर का रिप्लाई होता है, यानी कहाँ का रिप्लाई होता है। जब हम किसी सेंटेंस को एडवर्ब ऑफ प्लेस से स्टार्ट करते हैं तो इसके बाद दोस्तों हम यूज करते हैं मेन वर्ब, फिर दोस्तों क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है, नाउन होता है। एक दोस्तों कंडीशन क्या है कि आपका सब्जेक्ट नाउन होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट नाउन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम मेन वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, जैसे दोस्तों हमने इन एग्जाम्पल से समझने का प्रयास किया। ओके दोस्तों, तो आशा करूँगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक दोस्तों, तो आशा करूँगा कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक दोस्त, तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और इंग्लिश विद सत्यम को सब्सक्राइब कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, और आगे भी जो भी आपके डाउट हैं या जो भी आपकी क्वेरीज हैं, ठीक दोस्तों, आप व्हाट्सएप नंबर 95583 पर ठीक है जाकर अपना डाउट को पूछ सकते हैं और मुझे ठीक है डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश विद सत्यम के साथ। ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।